औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 6 जून 2020 है। ये जमात 9 का क्लास है, मज़मून उर्दू, और हमारा उन्वान जो है वो है फिराक गोरखपुरी की गज़ल। कल मैंने आपको इस गज़ल का पहला हिस्सा पढ़ाया, यानी गज़ल नंबर 1। इसके 3 बंद हैं। आज दूसरी गज़ल में पढ़ाता हूँ। अब निकालिए सफ़ा नंबर 106। दूसरी गज़ल इसकी। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह की मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, लेकिन इस जलवागह नवाज से उठता भी नहीं। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते हैं दोस्त, आह अब मुझसे तेरी रंजिश बेजा भी नहीं। सफ़ा नंबर 107 पर देखिए। एक मुद्दत सी तेरी याद भी आई न हमें, हालात ही ऐसे थे सब भूल गए। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हूँ तुझे ऐसा भी नहीं। आह ये मजमूए अहबाब, ये बाज़्म खामोश, ये इस गज़ल का, इस दूसरी गज़ल का आखिरी शेर है। इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। आह ये मजमूए अहबाब, ये बाज़्म खामोश, आज महफिल में फिराक सखन आ रहा भी नहीं। प्यारे बच्चों, देखो पहला शेर। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह की मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। पहले देखिए आप मुश्किल अल्फाज इस शेर में जो है वो है मुश्किल अल्फाज माने सौदा, जनून, तेजी, जोश, तमन्ना, ख्वाहिश, तरह की मोहब्बत को छोड़ना, भरोसा, यकीन। प्यारे बच्चों, अब हम इसकी थोड़ी तशरीह करेंगे। फिराक गोरखपुरी इस शेर में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि मोहब्बत से तंग आ चुका हूँ, यानी मैं अपने महबूब से मोहब्बत करता हूँ लेकिन तंग आ चुका हूँ। क्यों तंग आ चुका हूँ? क्योंकि दिल में अब मोहब्बत की ख्वाहिश नहीं रही और दिमाग में इश्क का दीवाना भी नहीं है। क्योंकि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो मुझे ऐसा मोहब्बत नहीं करता है कि मैं खुश हो जाऊँ, और नतीजा यही निकला कि अब मैं तंग आ चुका हूँ इस मोहब्बत से कि मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरे दिल में और मेरे दिमाग में मोहब्बत बिल्कुल निकल चुकी हूँ। लेकिन जो ये मोहब्बत होती है, शायर फरमाते हैं, जो ये मोहब्बत होती है ये किसी भी वक्त याद आएगी, और लेकिन फिर भी मोहब्बत करने पर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये इरादा कायम रहना मुश्किल है। जो इरादा किया मैंने कि मैं मोहब्बत नहीं करूँगा, मैं दिल से निकालूंगा, मैं जहन से लिखूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मोहब्बत कभी भी महबूब की याद आएगी, और तब मुझे फिर अपने महबूब की तरफ जाना पड़ेगा। मेरे बच्चों, दूसरे शेर। दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, लेकिन इस जलवागाह नाज से उठता भी नहीं। देखिए पहले मुश्किल अल्फाज इस शेर में जो है वो है गिनती। गिनती का मतलब है मुजराही। कोई कितना आपको ये कहे कि आपने क्या किया है, कितनी मुजराही वो देगा। यगानू अपने करीबी, अपने सगे। बेगानू को गैर, जो गैर होते हैं। जलवागाह नाज, ये वो जगह है जहां महबूब अपने नाज व अंदाज की नुमाइश करता है। ये वो जगह है। और प्यारे बच्चों, इस शेर में फिराक गोरखपुरी फरमाते हैं कि मेरी मोहब्बत अपने और प्यारे किस शुमार में जाती। मैं अपनों से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं गैरों से भी मोहब्बत करता हूँ। मैंने मोहब्बत समझी है, मोहब्बत क्या होती है, लेकिन वापस क्या मिलता है? मुझे अपने भी खफा है, बकौल शायर, अपने भी खफा है मुझसे, बेगाने भी ना खुश। फिराक फरमाते हैं मेरी मोहब्बत अपने और पराए किसी शुमार में ही लाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमें मोहब्बत करता है, हमें क्या करना चाहिए। प्यारे बच्चों, लेकिन क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। लेकिन मेरा दिल चाहता हूं कि मैं अपनों से भी और गैरों से भी मोहब्बत करूं, प्यार करूं, उनके दुख और दर्द में उनका हाथ बटाऊं। प्यारे बच्चों, महबूब मुझे खातिर न लाया या न लाई। शायर फरमाता है मेरा जो महबूब है
وہ مجھے پوچھے یا نہ پوچھے, خاطر میں لائے یا نہ لائے, لیکن میرا کیا قول ہے, میرا کیا معاملہ ہے, جس جگہ وہ اپنے ناز و انداز کی نمائش کرتا ہے. میرا محبوب جہاں جاتا ہے, جس محفل میں جاتا ہے, نخرے کرتا ہے, ناز و نخرے کرتا ہے. میں کیا کرتا ہوں, میں بھی اسی جگہ بیٹھا ہوں اور میں بھی دیکھتا ہوں, اس کے ناز نخرے دیکھتا ہوں اور اٹھنے کا نام ہی لیتا ہوں, اور وہ چلا جاتا ہے, میں نہیں اٹھتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں سچی محبت کیا ہوتا ہے, پیار کیا کس سے کہتے ہیں. شاعر کہتا ہے پیار کا مطلب کیا ہے. پیار کا مطلب ہے جس طرح سے ہمارے بہت سے پیار کرنے والے جنہوں نے پیار کیا اپنے آپ کو ختم کیا ہے, اور شاعر کہتا ہے کہ مجھے پیار کا اچھا اندازہ ہے, اس لیے میں اپنے محبوب کو نہیں چھوڑتا ہوں. پیارے بچوں, یہ تھے آج کا لیکچر جو میں نے آپ کو غزل نمبر 2 پڑھائی. آپ اچھی طرح سے اس کو دیکھیے, سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنی کاپی پر اتار کر اس کو یاد کیجیے. انشاءاللہ کل اس غزل نمبر 2 کے مزید 2 شعر پر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. آپ بالکل اطمینان سے رہے اور اپنی تعلیم کی طرف توجہ رکھے. شکریہ.